तो एनडीए पार्ट 9 करते हैं और ये प्लांट ऑपरेटर के लिए भी बेनिफिशियल रहता है ना। तो इसमें हम जो कर रहे थे वीडियो पार्ट 8 में जो किया था उसी को आगे बढ़ाते हैं और बाद में हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के जो भी बढ़िया क्वेश्चन हैं उसे कराएंगे। फिलहाल पार्ट 9 में पहला क्वेश्चन हम करते हैं। उसके लिए आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और ये जो एंगल आता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये एंगल जो आता है वो रेडियन में आता है। किस में आता है? रेडियन। ठीक है। ये कह रहा था मिनट हैंड। The minute hand of a clock is 10 centimeter long. टेन सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज द टिप ऑफ एंगल मूव इन 20 मिनट? 20 मिनट में जो टिप का मूवमेंट बताना है। टिप कितना मूव करेगी इन 20 मिनट? तो इसमें आपको इससे हिसाब किताब बिठाना है। इसमें आपको तीन चीज़ें रहती हैं। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इसमें आपको दो चीज़ें गिवन होंगी और आपको एक चीज़ निकालनी होगी। तो इस वाले हिसाब में यदि आप इससे कंपेयर करें तो एल आपको निकालना है, आर आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब थीटा के लिए ये बोल रहा है कि 20 मिनट में कितना एंगल होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। कैसे मालूम होता है? आपको इतना मालूम है कि 360 डिग्री कितने मिनट में बन जाता है? 60 मिनट में। इन 60 मिनट हैंड पूरा जब साइकिल कंप्लीट करता है हमारा 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। यहाँ पर एंगल हम रेडियन में लिखेंगे, बाद में चेंज कर दूंगा। तो आपको मालूम होगा कि 1 मिनट में एंगल जो होगा वो 360 अपॉन 60 6 डिग्री का बनेगा। कितना? 6 डिग्री। और हमें बनाना है 20 मिनट में। तो 20 मिनट 6 इंटू 20 इज इक्वल टू 120। अब ये डिग्री हुआ। इस 120 डिग्री को आप रेडियन में जब लिखेंगे तो बेसिकली तो ये मैं आपको वैसे ही डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसको डिग्री में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से डिग्री से ये डिग्री कैंसिल आउट हो जाता है, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम।
वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए π/3 जो होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है, तो 120 कितना होगा 2 टाइम ऑफ π/3, यानी कि 2π/3 ये रेडियस। अब आपको इस वाले फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, तो थीटा तो हो गया आपका 2π/3, एल निकालना है आपको, ये 10 है। तो अब आपका जो L इज इक्वल टू आएगा वो 20π/3 सेंटीमीटर। ध्यान रहे यहाँ पर आप पाई की आंसर जो नॉर्मली दिया रहेगा वो पाई में ही दिया रहेगा, लेकिन यदि मान लिया पाई में नहीं देते हैं तो आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है या तो, और 22/7। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें 1 10 20 से मल्टीप्लाई होता है तो ज़्यादातर हम वैल्यू ये वाली यूज़ करते हैं 3.14। बाकी वैसे आपका आंसर इसी में होगा, तो ये आपका निकाला। दोबारा से बता देता हूँ क्वेश्चन, वो कह रहा है मिनट हैंड, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज द टिप ऑफ हैंड मूव इन 20 मिनट, 20 मिनट में टिप कितना मूवमेंट करेगी वो उन्होंने पूछा है। तो इसका आंसर आएगा 20π/3 सेंटीमीटर। अब मैंने पहले भी आपको किसी वीडियो में एंगल वाला बताया है कि मिनट हैंड और आवर हैंड में कितना एंगल बनता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फार्मूला लिख देता हूँ और 2 क्वेश्चन उसके कर देता हूँ जो आपको ध्यान रहे। एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड, इनके और इनके बीच में एंगल बताना है। तो एक तो हम अलग अलग करके निकाल के देख सकते हैं कि भाई पूरा 12 आवर्स में कितना बनेगा, तो लेकिन दूसरी बात ये होती है इसका डायरेक्ट फार्मूला आप MCQ वाले एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो, वो होता 6 × आवर, जितने आवर हैं, -11 × मिनट डिवाइडेड बाई 2 ये। अब इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 7:20, 7:20। 7:20 में क्या होगा, तो आपको 7:20 के लिए निकालना है। तो आपका इस वाले फार्मूले के हिसाब से इज इक्वल टू 60 × 7 हो जाना चाहिए, -11 × 20 डिवाइडेड बाई 2 का मैग्नीट्यूड, इसलिए कि डिफरेंस लेते हैं हम दोनों आवर एंड और मिनट एंड जो मूवमेंट करती हैं या डिस्प्लेस करती हैं उनका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यहीं पे कर देता,
720। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। 420, 220, 200 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 100 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना? 100 डिग्री का एंगल बनेगा 720 के केस में। दूसरा एक क्वेश्चन और कर देता हूँ जिससे आपको वो कह रहा है हाफ पास्ट 3, यानी कि आपका जो ये बनेगा वो 3:30। इस वाले फार्मूले को यदि हम अप्लाई करेंगे एंगल बिटवीन, तो एंगल जो थीटा आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड 60 इंटू आवर 3 है माइनस 11 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये 6 3 जा 18, 180 हो गया। ये माइनस 11 3 जा 33, अब 330 है, उसमें से 200 जाता तो 130 बचता, लेकिन 20 और है, कम है, तो 150 बच गया। माइनस का बचा, मैग्नीट्यूड लिया तो 150 हो गया अपॉन 2, यानी कि 75 डिग्री का। दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करने को बोलते हैं दोनों। 7 20 और हाफ पास्ट 3, दो एंगल मैंने निकाले। आप किसी भी एंगल को निकाल सकते हो। फार्मूला मैंने ये लिख दिया आपके सामने, 60h माइनस 11m अपॉन 2। वैसे आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बनता है। 1 आवर में आवर एंड बनाता है। 360 अपॉन 12 30 डिग्री का एंगल बनता है। और ये 1 आवर एंड बना रहा है बेटा, ये ध्यान रहे। तो 60 मिनट में आवर एंड इन 60 मिनट 30 डिग्री का एंगल बनाता है। आवर एंड तो तब भी चलेगा ना जब मिनट 20 पे जाएगा। तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाता है। कौन? आवर एंड। और मिनट हैंड का जहाँ तक सवाल है उसका सिंपल है, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि 60 मिनट और उसका जो मिला के ये फार्मूला बनता है, इसको यूज़ करने का है। बाय द वे आपको फार्मूला याद नहीं होता या कहीं और निकालना पड़ता, तो 60 मिनट में 360 डिग्री बनता है, 1 मिनट में 6 डिग्री बनेगा। कैलकुलेट कर लीजिए जो हमने। तो इस तरह से यदि आवर और मिनट की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो ऐसे ही लगातार डालता रहूँगा। तो आपको मैं बता दूं कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, है ना, और ज़्यादा भी आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखते रहिए, जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। अपने साथियों को भी बोलो कि बेटा सब्सक्राइब करें
तो उनके पास मैसेज चला जाएगा। ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ये कह रहा है ए हॉर्स इज टाइड टू पोस्ट बाई ए रोप। एक हॉर्स है उसको बांधा हुआ है किसी रस्सी से। इफ द हॉर्स मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब 88 मीटर डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। When is trace out 72 degree at the center। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ रॉप। ये है आपका, ये टाइट बंधा हुआ है हॉर्स मतलब घोड़ा, वो यूं मूवमेंट कर रहा है 72 डिग्री उसने सेंटर पे एंगल बनाया है और ये 88 मीटर का उसने। तो अब इनसे जो मुझे मिला वो मिला मुझे थीटा। पहले तो ये फार्मूला लिख लेते हैं थीटा। दूसरी बात इसमें ये देखते हैं कि थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो थीटा कितना है 72 डिग्री, इसको हमने रेडियन में चेंज किया तो पाई अपॉन 180। तो ये हो गया हमारा 72 अपॉन 180 इंटू पाई। ठीक है। और इसमें आर आपको निकालना है और एल जो है वो 88 मीटर गिवन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको एंगल का थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कितने कितने एंगल से ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप निकाल भी सकते हैं, है ना। तो खैर, तो ये हमारा बात बनी। तो अब इसमें हमने ये फार्मूले में लगाया तो यहाँ आ गया 72 अपॉन 180 इंटू 22/7 इज इक्वल टू L 88 अपॉन R। तो अब जब आपको R निकालना है तो R इज इक्वल टू 88 इंटू 7 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 72। अब पहले तो आप सबसे पहले ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 4। ठीक है। और ये 18। देखो 4 से 18 4 जा। ठीक है। और ये इससे 10, इसलिए ये क्वेश्चन आता है। तो अब कुल मिला के बहुत कैलकुलेशन आसान है, इसलिए ये दे देते हैं 70 मीटर उसके रेडियस की लेंथ होगी। कितनी? 70 मीटर। इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है, इसीलिए 72 डिग्री देते हैं।
तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, ये घोड़ा कैसे वो घास खा रहा है, तो इतना टाइट रखा हुआ है उसने, तो आर आपको बतानी थी। इसमें कभी भी कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं वो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो इसका जो एरिया होता है वो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। यदि साइड हम ए मान लें तो a इज इक्वल टू, ये काम की चीज़ है बेटा, √3/4 a² होगा। ठीक है, और इसकी जो हाइट होती है जिसे एल्टीट्यूड बोलते हैं वो √3/2 इंटू ए होती है। ठीक है, ये बहुत जगह आया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो यदि ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये मिड पॉइंट होता है। ठीक है, जब ये मिड पॉइंट होगा तो आपको ये बताओ, तो ये जो सा है a/2 हो जाएगा, और ये हमारा h है जो हमें निकालना है, और ये हमारा a है। अब यदि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो a का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये 90 का एंगल है, इज इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो ये हमारा a समझ रहा है, तो h² इज इक्वल टू a² माइनस a²/4, और ये आ गया 4a² माइनस a²/4 जो कि आ गया 3a²/4। ये h² के बराबर आ गया। तो h इज इक्वल टू आया √3/2 इंटू ए। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये कई बार पूछ लिया बेटा, इसलिए मैं बता रहा था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इन ए सर्किल, क्या, इन ए सर्किल डायमीटर जो सा है उसका वो 40 सेंटीमीटर है, और इन ए सर्किल, और जो
कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लेंथ, माइनर आर्क की लेंथ बतानी है। पहले तो आप समझ लो, देखो जो बात समझने की है वो ये है कि जैसे ही उसने बोला डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो हमें पता चला आर जो सा है वो 20 सेंटीमीटर है। ये जो कॉर्ड है देखो, आपको मैं बता दूं, आपको ये वैल्यू निकालनी है। आपको गिवन क्या है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, जिससे आपको ये समझना है कि रेडियस जो सा है 20 सेंटीमीटर हो गया। कॉर्ड जो सी है वो 20 सेंटीमीटर हो गया। इससे हमें ये पता चला ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये 60 डिग्री का हो गया। यदि एंगल पता है, रेडियस पता है, तो हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। बस ध्यान ये रहना चाहिए थीटा जो सा है वो डिग्री में नहीं रेडियन में होना चाहिए। तो 60 डिग्री जो सा होता है वो पाई बाई 3 होता है रेडियन में। एल आपको निकालना है, आर आपको 20 दे रखा है, तो आपका L इज इक्वल टू आ जाएगा 20/3 पाई सेंटीमीटर। इन क्वेश्चनों में जो सबसे ध्यान देने की बात है वो ये है बेटा कि एक बात तो ये कि जब एंगल लिखेंगे, यूज़ करेंगे, तो आप रेडियन में यूज़ करेंगे इस फार्मूले में। दूसरी बात ये है कि इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने दिया डायमीटर, तो आपके दिमाग में मैसेज तुरंत जाना चाहिए कि रेडियस 20 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपके दिमाग, तीसरी बात ये जानी चाहिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, सब 20 20 20 है, तो ये 60 डिग्री होगा और 60 डिग्री को रेडियन में पाई/3 करते हैं, इतना आपको मालूम है। तो ये वाला क्वेश्चन हम यहीं फिनिश करते हैं। इसके बाद हम कुछ इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा, ये पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। उसके बाद वो 4 ऑप्शन देगा, तो आपको समझना है कहाँ। आपको ये बात मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा जो सा होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, सॉरी लेस देन इक्वल टू 1 होता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। असल में साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होती है और लेस देन इक्वल टू 1 होती है।
ठीक है, इसके बीच में होती है। ये वैल्यू का भी आपको पूछ लेते हैं कभी कभी, मद्रास के पेपर में उन्होंने पूछा था तो 10 के मामले में। तो साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इसकी साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको यदि आप देखेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2xy। अब ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज लेस देन इक्वल टू 0, और ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब कोई भी दो रियल नंबर हैं डिफरेंट या सेम, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो क्या हो सकता है, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। इस बात से आपको ये पता चलता है कि इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव नहीं। इससे ये पता चलता है इसमें कि ये वाला लेस देन वाला तो नहीं हो सकता, लेकिन ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर 0 के बराबर हो सकता है। तो दो बातें लिखी है ना, तो इससे ये पता चलता है कि x इज इक्वल टू वाई होगा, तब ये कहानी होगी। समझ आया? तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, x इज ग्रेटर देन x इज, उसमें से आपको छांट के ये वाला ऑप्शन लिखना है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक जगह आया था, उससे संबंधित क्वेश्चन भी है, वो तो आप छोड़िए। यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि 0 है और a एंड b रियल नंबर है, तो इससे हमें जो मैसेज मिलता है वो ये मिलता है कि a बराबर 0 एंड b बराबर 0। एंड लिखा मैंने, और नहीं लिखा, ध्यान रहे। और का मतलब होता है आइदर दिस और दिस, ठीक है ना। एंड मतलब दोनों ही 0 होंगे, ये बता देता है। क्यों? क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, जो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता। तो दो रियल नंबर जुड़ रहे हैं, उनका रिजल्ट 0 आ रहा है, नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब दोनों 0 0 होंगे, तभी ये आया होगा। ठीक है, अब आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखो बेटा, ये आप यूं समझिए एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर है। ये साइन है, तो ये 1/x स्क्वायर, इसको इसी से समझना है आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अभी मैंने आपको बताया दो पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए, और इसलिए ही मैंने ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अब यदि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 दोनों आइडेंटिटी में कर दें, तो यहाँ भी 2 होगा। ठीक है, बात समझिए। ठीक है, और यदि आप इसको समझिए, ये होगा 0। अब इसमें थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ये बात आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि इसका थोड़ा सा आंसर लाना है आपको ये, तो इसीलिए आपको ये समझ आना चाहिए कि x प्लस
1/x सॉरी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x क्या है यहाँ पर साइन थीटा, और कोसेक क्या है 1/x। तो ये बस यही बात समझनी है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कैसे? यदि x और 1/x बराबर होंगे, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया आपको तो आपको समझ आ रहा होगा, यदि इक्वल होंगे तो ये 0 आएगा, अदरवाइज ये हमेशा बड़ा रहेगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव होना, आइदर पॉजिटिव और 0। तो यदि ये लिखा जाएगा और इसका मतलब है x बराबर हमारा साइन थीटा है और 1/x जो सा है वो कोसेक थीटा है। समझ आ गई? इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आए तो इस इनइक्वलिटीज को इस्तेमाल करना है। अब यदि मैं ये करूं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये वाली बात से मैं ये करूं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अब ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन ये कोसेक स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैं समझता हूँ आपको समझ आ रहा हो तो इसकी जगह आप tan स्क्वायर x भी लिख सकते हैं और यहाँ पर cot स्क्वायर x भी हो सकता है और वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। इसी तरह आप इसमें cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं प्लस sec स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। ये वाली थ्योरम आपको समझ आनी चाहिए और इससे ठीक है। अब इसके बाद ये भी बहुत जगह आया हुआ है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो आपको वैल्यू निकालनी है सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा और कोसेक थीटा। आप सिंपली इसमें एक ट्रायंगल बना लें। ये थीटा बहुत जल्दी से, ठीक है, ये थीटा हो गया। tan स्क्वायर है तो इसका मतलब ये अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर होगा, यहाँ 1 होगा। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, तो इसका स्क्वायर ये हो गया, ये हमारा 1 माइनस ई स्क्वायर, रूट देंगे तो प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 माइनस ई स्क्वायर का अंडर रूट है। बोलो बेटा, ये बिल्कुल सिंपल है। अब सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। इसमें सेक थीटा ये 1 है, ये बेस हो गया, तो समझ रहे हैं ना, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये आ गया, आपको मालूम होना चाहिए हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस यानी कि 2 माइनस ई स्क्वायर का अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, प्लस tan की 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2 और फिर है कोसेक थीटा 1 माइनस ई स्क्वायर, इसमें बेटा आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का अंडर रूट अपॉन 2 माइनस ई स्क्वायर का अंडर रूट। बात समझ आ गई? तो अब आपको यदि इसमें समझ आ रहा हो
तो ये 2 माइनस ई स्क्वायर एल्शियम ले लिया मैंने, प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू 1 की पावर 3/2 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन 2 माइनस ई स्क्वायर का अंडर द रूट। ठीक है बेटा, अब देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये 2 माइनस ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2 और प्लस 1/2, तो कितनी हो गई? 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर 2, 3/2 प्लस 1/2, ठीक है, 4/2 अपॉन 2 माइनस ई स्क्वायर का अंडर द रूट। अब ये तो 2 माइनस ई स्क्वायर, देखो बेटा, प्लस 1, देखो बेटा, प्लस 1 इसका स्क्वायर किया, प्लस ई की पावर 4, बहुत बढ़िया से, और माइनस 2 ई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई का रूट। देख लो, तो यहां पर देखो बेटा, ये 2 माइनस ई स्क्वायर आया था कहाँ पे? इसका स्क्वायर किया था और इसका स्क्वायर किया था, 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 1, तो 2 माइनस ई स्क्वायर आ गया था। ठीक है, तो अभी इसको बस खाली हमने सिंप्लीफाई करना है। इसमें हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई हो गया था, तो इसका मतलब 2 माइनस ई स्क्वायर हो गया था, चूँकि एल्शियम इसमें ये आ रहा था, ये आ रही थी कोसेक की वैल्यू। कोसेक थीटा में गड़बड़ तो नहीं हो गई? कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, ये ध्यान रहो। यहाँ पर बेटा थोड़ा गड़बड़ है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमने कोसेक थीटा की वैल्यू गलत लगा दी, ये उल्टी लगनी चाहिए थी। देखो, कोसेक थीटा यहाँ 1 है, तो इसमें ज़रा ध्यान देना, tan क्यूब थीटा मैंने ठीक लगा दिया, 3/2, सही है। अब कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज, यानी कि 2 माइनस ई स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर का, ये ऊपर नीचे हो गए उल्टे, खैर कोई बात नहीं बेटा। अब ये 2 माइनस ई स्क्वायर का रूट मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच गया, इसमें एक पावर ख़त्म हो गई, प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर, इतनी बच गई। कैसे? 3/2 माइनस 1/2, ये वो रिवर उल्टा हो गया था, इसलिए गड़बड़ हो गई थी, इतना देर भी लग गई। 2 स्क्वायर, ये बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये फिर 2 माइनस ई स्क्वायर, तो ये एक पावर, ये हाफ, तो 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2, ये आंसर आएगा। फिर दोबारा से देख लीजिए, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये आनी चाहिए, वेरी सिंपल है। वो कोसेक की वैल्यू, और ये ट्रायंगल बना के आप करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मेरी बात समझिए, ट्रायंगल बना के करिए। ऐसे करने से ये जो चाह रहे हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए, उससे निकालेंगे तो आपको नहीं निकलेगा। इसमें आपने सेक थीटा की वैल्यू ये लगा दी, tan क्यूब की ये लगा दी, कोसेक थीटा की ट्रायंगल देख के ये लगा दी। इसमें फिर कुछ भी नहीं है, यहाँ 3/2 है, यहाँ 1/2 है, तो एक पावर बच गई, और ये 2 माइनस ई स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है, 1 इधर बच गया, और ये अब फिर बिल्कुल एकदम आसान तीसरी लाइन में हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी भी और कराएंगे,
अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री का प्रोग्रेशन और भी जो आपको करना हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। कोई बस एक दो बच्चे ही जानकारी देते हैं, और भी बच्चे लिखेंगे तो हमें पता चलेगा क्या आपकी ज़रूरत है ना। अब बढ़िया से लिखिए और अपने साथियों को भी बोलिए बेटा कि सब्सक्राइब करें, देखें, है ना। और जो कोई प्रॉब्लम हो वो भी बताएं और कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि आप इसको खूब देखिएगा, और प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं आपको फिर वही प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ठीक है। ओके, आज के लिए